ओके प्यारे बच्चों, प्रीवियस टर्न पे हमने कहाँ एंड किया था? एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ पर। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई। जो हुआ उसकी हल्की ब्रीफिंग करते हैं और फिर उसी एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ्स के सर्टेन स्पेशल केसेस पैरालैक्स मेथड यूज करके करेंगे वन बाय वन। सी दिस डी एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ्स, ये सब आपको क्लियर है जी कि वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, साइज स्टार का, साइज प्लेनेट का, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन ए प्लेनेट एंड द अर्थ, etc. अब इतनी लार्ज डिस्टेंसेस को हमारे पास नॉलेज क्या कहती है जी? ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। क्या हम उससे निकाल देंगे? नो। रिफ्लेक्शन मेथड, क्या उससे? यस, sometimes somewhere we can use that method but not always. तो इसका मतलब यहाँ ओवरऑल एक न्यू मेथड, पैरालैक्स मेथड आपने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है जी। अब क्या है जी ये? इसमें पैरालैक्स वर्ड हमने क्लियर किया था पहले कि साहब कोई ऑब्जेक्ट मेरी आंख के सामने है, जैसे पेन, राइट जी। एक बार मैं इस आंख को बंद करूंगा, देखूंगा, फिर इसको बंद करूंगा, देखूंगा, बार बार करूंगा, तो फीलिंग क्या आती है? इमेजिनेशन क्या बनती है कि इसमें शिफ्टिंग हो रही है और एक्चुअली है नहीं। तो ये जो इमेजिनरी शिफ्टिंग है, दिस इज पैरालैक्स। और शिफ्टिंग भी कैसी मिली मुझे? फिर देखा उसको, फिर देखा, स्ट्रेट नहीं, आर्क की टर्म्स में है। इमेजिनरी शिफ्टिंग इज इन टर्म्स ऑफ एन आर्क। आर्क क्या है जी? आर्क हमारी आंख पर, ऑब्जर्वर की आइज पर एंगल सबटेंड करेगी। इसका मतलब इस मेथड के अंदर कौन सामने आया? एंगल। इट मीन्स बेसिकली है क्या? पैरालैक्स मेथड इज बेसिकली एंगुलर मेजरमेंट मेथड। डन, मैंने ब्रीफिंग कर दी। ठीक है, अब इसके सर्टेन केसेस, स्पेशल केसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन मैंने लिया जी साइज ऑफ ए स्टार। ठीक है जी, स्टार का साइज हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो साइज वर्ड है, इसका मतलब क्या है? साइज किस फॉर्म में करेंगे? तो आपको एक बेसिक दे रहा हूँ। देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक आपका मैक्रोस्कोपिक। अगर हम स्फेरिकल बॉडीज माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू डील कर रहे हैं, एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज, मॉलिक्यूल का साइज, लाइक दैट, तो साइज का मतलब रेडियस होता है। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बड़ी बड़ी स्फेरिकल बॉडी, स्टार, प्लेनेट, लाइक दैट, तो साइज का मतलब डायमीटर होता है। इसका मतलब स्टार का साइज यानी स्टार का डायमीटर। साइज ऑफ ए स्टार यानी डायमीटर ऑफ ए स्टार, पैरालैक्स मेथड यूज करके डिस्कस करेंगे। ए बी डायमीटर एस कैपिटल डी क्वेश्चन मार्क। ये स्टार है जी, ए बी डायमीटर है, कैपिटल डी से हमने लिया डी क्वेश्चन मार्क। ओ सेंटर, सेंटर से जाने वाली लाइन सेगमेंट अगर सरकमफ्रेंस से टच कर रहा है तो नो डाउट ज्योमेट्रिकली डायमीटर ही है, यानी ए बी कैपिटल डी। ठीक, हमारी प्रॉब्लम एज डायमीटर, डायमीटर साइज। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, बेसिक आ चुका है। साइज का मतलब डायमीटर है। ठीक है जी, डायमीटर यानी आप साइज डील करेंगे। ये मैंने नीचे अर्थ की पोजीशन ली है, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन अर्थ से होगी।
अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम एज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। सी ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये अर्थ है। चलिए अब यहां से डायमीटर के दोनों एंड्स रेस्पेक्टिवली ऐसे हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा। ये रहा जी, ये रहा टेलीस्कोप की, ठीक है जी, नो डाउट। वो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ओके, जिसके एक हैंड पे आई लेंस है और दूसरे पर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिससे हमें, ठीक है जी, दोनों डायमीटर के एंड्स को ऑब्जर्व करना होगा। ये रहा जी, इस तरह से। तो मैं पहले फोकस करूंगा एक हैंड पर, ए पर, ओके, ए फॉक्सिंग में आ गया। फिर मैं इसको शिफ्ट करूंगा ऐसे बी पे, फॉक्सिंग में आ गया। अब इसने जो पाथ ट्रेस किया, राइट, स्ट्रेट नहीं, इन टर्म्स ऑफ एन आर्क। ए से जब बी पर, ठीक है, शिफ्टिंग की इसकी, तो नो डाउट पाथ ट्रेस्ड बाय इट इज इन टर्म्स ऑफ एन आर्क, आर्क ए बी, जो डायमीटर के नियर बाई होगी। और आर्क है तो कोई ना कोई एंगल बनाएगी, विच सबटेंड्स एन एंगल। और इस टेलीस्कोप में नो डाउट इट्सेल्फ सिस्टम है। सिस्टम किस बात का? एंगल को मेजर करने का। इसके अंदर एक सर्कुलर स्केल है जिससे हम एंगल मेजर कर लेंगे, यानी एंगल इस एक्सरसाइज में, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व होगा। राइट, सी थीटा, ये रहा, और ये नहीं वो आर्क, ठीक है, नियर बाई, राइट, वी कैन से वेयर दिस आर ए बी अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर कैपिटल डी, जो आपकी प्रॉब्लम है, नियर बाई है डाया के। और एक बात और कि ये जो स्टार की पोजीशन है, राइट, ये दोनों एंड्स की इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पोजीशंस हैं सेम, और सेम क्या है, से दिस इज आर, से दिस इज आर, और ये आर भी हमें नोन है। स्टार कितनी, ठीक है जी, दूर इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से है, नोन। इसका मतलब क्या हो गया, आर आपका, ठीक है जी, नोन हो गया, थीटा आपका, ठीक है, नोन, ऑब्जर्वेशन से आ गया। ये क्वेश्चन मार्क है, बस अब पैरालेक्स या एंगुलर मेजरमेंट मेथड यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सी है, सी नथिंग न्यू, both ends of the diameter are observed respectively using astronomical telescope in terms of an arc AB makes angle theta upon the eyes of the observer and measured from the telescope itself, and therefore using parallax any angular measurement method we have. See, theta is nothing, that is AB arc by radius r, यानी इस r का बिहेवियर कैसे है, ठीक है, अगर ये फिक्स पॉइंट है, आर्क है, ठीक, अंडरस्टूड, रेडियस ही है। चलिए, तो यहाँ और ये मैंने ले रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली d है, आर्क डायमीटर, चलिए जी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ से मैंने D को ये लॉजिक फाइंड आउट कर लिया एज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दो, अब देखिए ये नोन है, ये ऑब्जर्वेशन से मिल गया, दोनों को पुट करेंगे और हम साइज स्टार का फाइंड आउट कर लेंगे। मोर ओवर न्यूमेरिकली 1 2 3 टर्म्स 3 है,
कोई दो नॉन होंगी, थर्ड अननोन होगा। यूजिंग मेथड, यूजिंग रिलेशन वी कैन फाइंड आउट दैट वन। एक केस आपने कर दिया, ऐसी और केसेस हम करेंगे। तो अब आप आएंगे सेकंड केस पर। सी डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। चलिए सिमिलर बिल्कुल। सी ये रहा एक स्टार मैंने यहाँ ले लिया, ये रहा S1। एक स्टार मैंने यहाँ ले लिया, ये रहा जी S2। ये मेरी अर्थ, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सी रेस्पेक्टिवली पहले यहाँ से इस स्टार को हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे, ठीक है, टेलीस्कोप। फिर इस वाले को ऐसे इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे, ये लो जी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एन आर्क करेंगे, राइट। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है कैपिटल D, और यही आपकी प्रॉब्लम है, एंड दैट इज थीटा। बट इट इज क्लियर कि R दिस इज नॉन, ठीक है। और वेयर ये भी क्लियर हो गया कि S1 S2 आर्क मेरा डिस्टेंस D जो कि प्रॉब्लम है। सेम इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फिर वही टेलीस्कोप हम लेंगे। टेलीस्कोप से पहले स्टार S1 को ऑब्जर्व करेंगे, S1 ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। फिर नो डाउट इसकी, ठीक है जी, सिस्टम को राइट शिफ्ट करेंगे, रोड को, ठीक है जी, इसकी सिलेंड्रिकल, ठीक है जी, ट्यूब को ऐसे ऐसे, और आप S2 को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है, आर्क होगी। आर्क गिरी जी जो नियर बाई है, ठीक है, डिस्टेंस की जो आपकी प्रॉब्लम है। आर्क है तो कोई एंगल बनाएगी, एंगल इटसेल्फ ये मेजर करेगा, थीटा, राइट। लेकिन यहाँ एक खास बात है कि स्टार्स जो हैं दोनों सेम डिस्टेंसेस पर होने चाहिए। पैरेलैक्स मेथड तभी यूज होगा उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। नहीं है तो इस मेथड से डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब आप महसूस करके सिमिलर वन। चलिए जी, दैट इज फिर वही है, यानी ये समझ लीजिए कि बोथ स्टार्स S1 एंड S2, ये लो जी, शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि सिमिलर है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड, ठीक है, बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, ये रे जी, in terms of an arc S1 S2, right, makes angle theta, right, okay, as in figure, सब फिगर में है, and therefore using parallax method, ओके। चलो जी, उसी तरह से, ठीक है जी, ओके। बोथ स्टार्स ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज करके इन टर्म्स ऑफ एन आर्क S1, ठीक है जी, स्टार इटसेल्फ एज ए नोटेशन यूज कर लिया हमने, S1, ठीक है, S2 मेक्स एन एंगल थीटा इटसेल्फ, ठीक है, जो ऑब्जर्व करेगा टेलीस्कोप, राइट। बस डिस्टेंसेस मैंने कर दिए, नॉन है, राइट। यानी यहाँ जरूरी, आई कैन राइट हियर बोथ stars should be equidistant from point P। ये क्लियर है, डिस्टेंसेस अलग अलग नहीं। बोथ स्टार्स should be equidistant from point P, point of observation P। ये राजी यहाँ पे आपका लिख देता हूँ,
ए शुड बी। दैट्स ऑल। चलिए ये आ गया जी। गोइंग ऑन, पढ़ो थीटा and this is S1 S2 arc, right? जो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी, ये रही अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर है प्रॉब्लम आपकी, ठीक है, यानी डी रेडियस आर, ये जो आर है जो सेम है, इसका बिहेवियर कैसे है, रेडियस की तरह से, ठीक है भाई, सेम पोजीशन है, आर्क में आर्क से कनेक्टेड है, ठीक, अंडरस्टूड है, फिर भी मैंने लिख दिया रेडियस बढ़ो। ये मिल गया जी मुझे डी एंड दिस इज आर थीटा। इक्वेशन 2, रिलेशन भी अलग नहीं है, सब कुछ वैसे ही आपको ये पता है, ये आपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया इटसेल्फ। पुट करो, डिस्टेंस फाइंड आउट करो, न्यूमेरिकली 3 है, कोई 2 दिए होंगे, ठीक है, थर्ड वन वी कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट केस, अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन ए स्टार एंड द अर्थ, ठीक है, देखिए ये रहा मेरे पास, दैट इज द पोजीशन ऑफ ए स्टार, ये और ये पोजीशन मेरी अर्थ की है, राइट जी, और ये वो डिस्टेंस है, ठीक, ओके, ध्यान दो, ये रहा जी, मैंने इसको स्मॉल आर ले लिया एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क, राइट, स्टार से अर्थ के बीच की ये आर, ठीक है, पोजीशन डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है पैरेलक्स मेथड यूज करके। चलिए देखिए कैसे, यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हल्की सी अलग है, ठीक है जी, लेकिन बेसिक सेम। देखो देखिए, ये लेट मैं कहता हूँ दिस एस पॉइंट है मेरा, ठीक है, और ये मैंने ले लिया जी पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट के नियर बाई, ठीक है, 2 हम पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, इक्वी डिस्टेंस, ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ये रहा जी ए, ये ले लिया जी मैंने यहाँ पर बी, ठीक है, ये ले मैंने, और अगर मैं ए और बी को दोनों को कंबाइन करूं, ज्वाइन करूं, ठीक है जी, ये रहे, ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल इस पी पॉइंट के नियर बाई है, पी यहाँ तक है, राइट, ये रहा जी, और अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसे क्यू लिख दूं तो पी क्यू इज वन वेरी वेरी, यू सी, स्मॉल वन, नेग्लिजिबल वन, ठीक है जी, यही मैं लिखता हूँ, यही वेयर ये जो पी क्यू लिखी मैंने, क्यू ये रहा पी क्यू, नेग्लिजिबल, बस जी, इसका मतलब मैं एस से पी तक मेजर करूंगा, मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि थ्योरी में मुझे एस से, ठीक है, क्यू तक लेना, कोई फर्क नहीं, पी क्यू नेग्लेक्टेड है। अब मैं आगे बढ़ा, अब ठीक ऐसे ही ये जो 2 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिए मैंने, ये रहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है जी, ये हो गया जी x/2 और ये भी मेरा हो गया जी x/2, क्योंकि टोटल मुझे चाहिए x चाहिए, तो x को इटसेल्फ बाई 2 मैंने कर लिया, लेट वी कैन डू। चलिए अब देखो जी, अब ठीक ऐसे ही आप एकदम वर्टिकली ऊपर बढ़ जाओ, इन दोनों पॉइंट्स को लेके, ये रहिए, ये ले लिया मैंने, इन दोनों, ये ले लिए दोनों पॉइंट, ठीक है जी, जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्टार, स्टार के ठीक इन फ्रंट, दोनों के दोनों, ठीक है जी, राइट, यू सी, नो डाउट, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर पॉइंट्स, ठीक है, एस बी एस, राइट, फ्रॉम दिस सेंट्रल पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। फिर देखो इस बात को, यहाँ से देखिए,
बस यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ले ली और कहाँ तक ली है, ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ द सेम। चलिए मैं कहता हूँ यहाँ भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा जी मेरा सी पॉइंट, ठीक है, और ये रहा जी मेरा डी पॉइंट, ठीक है। अब मैं सीधे कह देता हूँ, नाउ सी एंड डी 2 पॉइंट्स आर टू बी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द स्टार, ठीक है जी, इक्वी डिस्टेंस, राइट, ओके, एंड नो डाउट यू प्लीज सी that is by the parallel vertical line from point B and okay, it is C, इसको A कहो ना, ये A B C, राइट। ध्यान दो, फिर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 parallel vertical lines are drawn from AB up to in front of star by point C and D. It means C and D equidistance, right? Okay, from star, as A and B equidistance from this central line, right? इसका मतलब क्या कि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं यहाँ, ये रहा जी, तो दिस इज ऑल्सो x/2, इसको भी मिला देता हूँ, दिस इज ऑल्सो x/2, अब कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्वेशन क्लियर हुई, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी, अब इस P पॉइंट से, ठीक है, मैं एक्सरसाइज ऑब्जर्वेशन की शुरू करूंगा। ध्यान दो, A से इस C पॉइंट को उसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेके हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कर लिया, फॉक्सिंग में मेरी आ गया C, फिर टेलीस्कोप को शिफ्ट कर रहे हैं और स्टार पे ले जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एन आर्क, वो कोई एंगल सबटेंड करेगा A पॉइंट पर ऑब्जर्वर की आईज पर, राइट। ये रहा और ये रहा दिस वन, ठीक है, सबटेंड दिस एंगल and say this angle I'm taking θ/2, मुझे ज्योमेट्रिकली थीटा तक पहुंचना है, ठीक है जी, ओके, और ये जिस थीटा तक पहुंचना है उसका आधा है, तो आधा ही ले लिया मैंने लेफ्ट, ओके। चलिए जी, अब आगे बढ़ता हूँ। नाउ यू प्लीज सी, ऑब्जर्वर ने ए पॉइंट से टेलीस्कोप यूज करके सी और एस को ऑब्जर्व किया, इन टर्म्स ऑफ एन आर्क किया, और ये एंगल सबटेंड हुआ। अब ऑब्जर्वर स्ट्रेट ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ए से बी पर पहुंचता है, और सेम एक्सरसाइज डी पॉइंट के लिए, ठीक है जी, करेगा। यानी पहले अब डी को देखेगा टेलीस्कोप से, राइट, फिर स्टार पे आएगा, वही इन टर्म्स ऑफ एन आर्क, अगेन एंगल होगा, सेम होगा, सेम, क्योंकि ज्योमेट्रिकली सब इक्विडिस्टेंसेस आर टू बी टेकन। देखिए ये रहा मैक्सिमम, राइट, देखिए जी, θ/2। अब क्योंकि यू सी कि सब कुछ वैसा ही है, ये सेगमेंट वही है, ठीक है जी, राइट, जो साइड ये आपकी है वही साइड ये है, ये है, तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर सेगमेंट, ठीक है जी, ओके, सिमिलर सेगमेंट, ओके, सेम एंगल्स ही सबटेंड करेंगे, राइट। हल्की सी ज्योमेट्री देखो, अब देखो ये पैरेलल है इसके, ये रहा, ठीक है, पैरेलल है, अगर ये, ठीक है जी, ध्यान दो, दिस पैरेलल, यस टेकन, ट्रांसवर्सल है, तो जो ये है वही एंगल ये होगा आपका अल्टरनेट θ/2, पैरेलल ट्रांसवर्सल, ठीक है जी, अल्टरनेट एंगल्स θ/2। ये जी मेरे पास, आइए इधर आ जाओ, ये दोनों फिर पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है जी, बस बात खत्म। सिमिलरली, ठीक है जी, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स θ/2, ये रहा जी θ/2। अब ध्यान दो,
पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल थी, अल्टरनेट हो गए, पैरेलल थी, ठीक है जी, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, अल्टरनेट हो गए, और कुल मिला के ये जो एंगल बना ये कितना बना, थीटा, राइट। y2 इसलिए हमने ऑलरेडी कंसीडरेशन में लिया था, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन हमारी पूरी होगी और आप समझ लीजिए क्या डिफरेंस आया। पहले केसेस में वहाँ एंगल नीचे बनता था और यहाँ आपका, ठीक है जी, ऊपर बना है, ठीक है। तो इसका मतलब डीलिंग इसी हिसाब से करेंगे, ओके। कैसे? यूजिंग पैरेलैक्स एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट मेथड। सी देखो, मुझे चाहिए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक आर्क ले लीजिए, ये रही मैंने आर्क, ठीक, ये रही मेरी आर्क, ये रही ए बी आर्क। आर्क मैंने क्यों ली? रिक्वायरमेंट ऑफ मेथड में थीटा के लिए, ठीक है, आर्क की नीड होगी। बट सी, ये जो भी आर्क होगी, ठीक है, ये नियर बाई है इस स्ट्रेट लाइन की, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम लेंगे। लिख देता हूँ ये ना जी, यानी ये समझ लीजिए कि ए बी आर्क वेयर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एज x/2 प्लस x/2 x टोटल कर लिया मैंने, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप और मेंटेन करेंगे। आपने कहा था कि ए एंड बी आर नियर बाई पॉइंट्स ऑफ SP ओब्लिक SQ। ये जो वर्टिकल लाइन है, ध्यान दीजिए, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने शुरू में ड्रॉन की थी, ठीक है, राइट। ए और बी नियर बाई का मतलब बहुत करीब है। तो इस पोजीशंस में ये जो दोनों की दोनों साइड्स हैं, ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि देखिए ये आर्क, ये आर्क ऐसा एंगल बनाएगी थ्योरी। अब इस एंगल के लिए, ठीक है जी, मेथड यूज करेंगे ना, तो ऐसे बनाएगी। इसका मतलब क्या, कि दोनों साइड्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। कैसे? जब नियर बाई है, कैसे इक्वल होंगी, नियर बाई है, ठीक है, किसकी? वर्टिकल की है, इसका मतलब इस वर्टिकल के बराबर होगी, राइट। वर्टिकल यानी आर के, यानी मैं एकदम कह सकता हूं ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। यानी देखो, ये जो आपने लिखा ना, ये जो कंडीशन लिखी है अभी आपने, इस अप्रॉक्सीमेशन को अगर हम मेंटेन करें तो ये सीधी सी बात आ गई मेरे पास, AS BS, अब दैट इज R, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली R। ये राजे नियर बाई है, तो इस R के ही, ठीक है जी, ये दोनों भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। बस ये मेथड लगाते हैं। चलिए जी, see the same, and therefore from point A, points C and D are observed, A से CD, ठीक है जी, using astronomical telescope in terms of an arc CD की terms में makes angle theta by 2, ठीक है जी, 2 upon the eyes of the observer, and then same exercise is repeated at point B for D and S। अब same exercise B point से D and S पॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन के लिए टेलीस्कोप यूज करके in terms of an arc makes the same angle theta by 2, in terms of an arc CD makes an angle theta by 2 upon the eyes of an observer,
एज इन फिगर, सब कुछ फिगर में क्लियर है, सब क्लियर कर दिया। एंड देयरफॉर यूजिंग पैरेलक्स मेथड, देखिए जी मेथड आपके पास बढ़िए ये रहा, थीटा ये मेरा हो गया जी, नो डाउट, ए बी आर रेडियस। अब इधर से उल्टा हो रहा है, उल्टा थीटा यूज हो रहा है पहले दो स्पेशल केसेस के कंपैरिजन में, सब क्लियर है। चलिए जी आर की रही ए बी, ठीक है जी, ए बी जिसे आपने अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एक्स क्योंकि नियर बाई है इस स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, एक्स के, राइट। चलिए जी तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, आर्क मेरी ठीक एक्स, बस कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, नियर बाई है इसलिए, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो गए। बढ़िया जी, आपको क्या चाहिए, आर हो गया एक्स बाई थीटा, ये लो जी। अब देखिए दोनों में नॉन है, एक्स हमने स्ट्रेट लाइन है, राइट, हमारी ऑब्जर्वेशन में राइट, नॉन, राइट, कवर्ड, ओके, ये रहा मेरे पास, ये जो भी एक्स है आपकी के एन ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, थीटा नो डाउट ऑब्जर्वेशन में टेलीस्कोप इटसेल्फ अपने सर्कुलर स्केल से, ठीक है जी, मेजर्ड करता है, ठीक है, राइट। तो ये दोनों आपकी नोट, थीटा भी आपका, यानी वी कैन से इस थीटा को भी लिख देता हूँ कंप्लीट बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया जी, नॉन, ठीक है, ओके। तो ये नॉन कर दिया मैंने ऑब्जर्वेशन में, ठीक है जी, यानी बाई ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक है, मीन्स नॉन वन। चलो जी पुट करो और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लीजिए न्यूमेरिकली। टर्म्स कितनी थी, कोई दो आपको गिवन होगी, ठीक है, थर्ड वन हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। चलिए जी अब एक केस आपका बचा है और, चलिए तो बढ़ते हैं जी। चलिए जी तो जो फोर्थ है इसमें हम प्लेनेट एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पैरालैक्स मेथड से नहीं, अब हम पैरालैक्स की जगह साइंटिस्ट कोपरनिकस मेथड यूज करेंगे, ठीक है जी। कैसे करेंगे ये आपका डिस्कशन अब नेक्स्ट टर्न पर होगा। टुडे आई एम गोइंग टू क्लोज। फिर वही बात, वीडियोस बड़े ध्यान से देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालेंगे, 101% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।